हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग है। आपके और आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस हम देखने जा रहे हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। रेड कैंडल आपके लिए यूज करूंगी और ब्लू आपके पार्टनर के लिए, ठीक है? जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज को पिक करूँ। उनके और आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस हैं। व्यूअर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, डीपेस्ट इमोशंस। आपके लिए सबसे पहले अल्फाबेट्स आए हैं और एक ब्लाउज आया है। आई डोंट नो क्यों ब्लाउज क्यों आया है। मे बी यू आर वेयरिंग अ साड़ी और साड़ी पहनने के बारे में सोच रहे हो। आई कैन सी अ ब्लाउज और यहाँ पर अल्फाबेट एल आया है। ओके आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से। मे बी आपके पार्टनर से या अपने रिलेशन या अपने लाइफ में किसी तरीके का एक्शन चाहते हो। यू आर वेटिंग फॉर द एक्शन। इस वक्त आजकल आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। अपने वर्क प्लेस पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को बेटर बनाने पे ध्यान दे रहे हो। मे बी यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर फिटनेस। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देने लगे हो। 2025 पता नहीं क्यों 2025 दिख रहा है। साल 2025 शायद साल 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपकी लाइफ बदल गई। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चेंज हो गए हो। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपको अप्रोच करना है, बात करनी है, आपसे कुछ क्लियर करना है, इस बारे में सोच रहे हैं और आप ये चीजें देख पा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है। आप उनके दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है ये क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रही हैं। आपको आइडिया लग रहा है बिकॉज आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अपनी लाइफ में पास्ट की साइकिल को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि आपके साथ पास्ट में जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। कोई तो ऐसी घटना आपके साथ प्रेजेंट में हो रही है जिसमें आपको लग रहा है कि शायद आप सेम पास्ट के साइकिल में ना फंस जाए। कोई ऐसी साइकिल क्लियरली दिख रही है। आप अपने पार्टनर से किसी तरीके का मूव या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉट जरूरी नहीं कि इसी पार्टनर से, मे बी आप अपनी लाइफ में किसी एक्शन का एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हैं। कोई जॉब कॉल का वेट है, कोई ऑफर लेटर का वेट है, कोई वीजा का शायद आपका कुछ कॉल आना था, या मे बी आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और पर्सन से एक स्टेबल रिलेशनशिप का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुल मिलाकर एक मूवमेंट चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू आर वेटिंग फॉर द मूवमेंट। आपके पार्टनर सडनली बहुत ज्यादा पास्ट के रिफ्लेक्शंस को सोचने लगे हैं। पास्ट की हर छोटी छोटी बातों को याद कर रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि आपके साथ उन्होंने वक्त कैसे बिताया, कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, कितनी सारी मेमोरीज हैं। वो आपके साथ मेमोरीज को ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ मजा आता है उनको। आप में से बहुत लोगों की आपके पार्टनर से ऑलरेडी बातचीत हो रही है, ठीक है, बट आप थोड़ा कम ध्यान दे रहे हो। आप भाव खा रहे हो, क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप कम ध्यान देते हो। आप ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते या फोकस नहीं करते। और अगर आपकी नहीं भी बात हो रही तब भी आप उनको ज्यादा चेकआउट नहीं करते, ज्यादा स्टेटस नहीं दिखते, या आप उन्हें से दिखा रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या आप उन्हें बहुत प्रैक्टिकल होकर दिखा रहे हो। बिकॉज नाउ यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आप बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हो। आप बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहते। आप बहुत रूल्स बनाते हुए नजर आ रहे हो। जैसे आप लग रहा है कि लाइफ के कुछ रूल्स बना रहे हो कि ये रूल्स फॉलो करने हैं, ये रूल्स नहीं फॉलो करने हैं। टाइम को बार बार देखते हुए क्यों नजर आ रहे हो? बार बार टाइम को देख रहे हो आप। कहीं लेट हो रहा है, आपको कहीं जाना है क्या? बार बार कोई टाइम को देखता हुआ नजर आ रहा है, या आपको 11-11 बहुत दिख रहा है, इसलिए यू मे बी क्यूरियस कि आपको 11-11 क्यों दिख रहा है। बिकॉज आई कैन सी अ न्यू बिगनिंग कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से 11-11 आपको बार बार दिख रहा है। ये न्यू चैप्टर न्यू बेबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आपकी लाइफ में आने वाला कोई नया पर्सन, या मे बी आपके पार्टनर के साथ एक फ्रेश स्टार्ट। ये 11-11 आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यू डोंट वांट टू रिपीट द सेम एक्शन इन योर लाइफ। आप सेम घटनाओं को नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते अपनी लाइफ में। आप बार बार एक ही एनर्जी में नहीं फंसना चाहते। इसलिए आप जो है अपने पास्ट के मिस्टेक से दोबारा कुछ सीखकर एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। यस, आप अपने आप की सोल को बार बार समझने के लिए या पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर शेयर करने से खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि यार मुझे ओवर शेयर नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी बातें जल्द खुल खुल के लोगों को नहीं बताना चाहिए, या दिस टाइम आई शुड नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। इस बार मुझे अपने इमोशंस को हाइड करना चाहिए। इस बार मुझे नहीं बताना चाहिए मैंने तुम्हारे बिना कितना दुख महसूस किया, कितना दर्द महसूस किया। मुझे नहीं बताना चाहिए कि मैं तुम्हारे बिना कितनी ज़्यादा चोट खाता था या खाती थी। आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। आप अपने पेन को हाइड कर रहे हैं। आप उनके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड। ओ आई एम तो नॉट इंटरेस्टेड, आई एम तो नॉट थिंकिंग। मैं तो भाई नहीं सोच रहा प्यार व्यार के बारे में, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आप अपने आप को बिजी करने लगे हैं पिछले कुछ टाइम से, ये और जानबूझ के आप अपने आप को बिजी कर रहे हैं। आप अपना ध्यान भटका रहे हैं। मे बी आप डेटिंग समवन न्यू, हो सकता है आप किसी नए व्यक्ति को डेट कर रहे हैं और आप उस इंसान से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि ये व्यक्ति आपको ग्रांटेड ले जैसे पास्ट वाले ने किया। और बहुत लोगों के लिए संभव है कि आप अपने पास्ट पर्सन को कोई ऐसी एक्टिविटी दे रहे हैं जिससे आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि बेटा अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है आपको ध्यान देने के लिए। आप सोच तो उन्हीं के बारे में रहे हैं, स्टिल आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, आप उनको ही लेकर कंसर्न है। आप अभी भी उनके बारे में ही आगे
एक एक्शन की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट आप उन्हें ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट यू, मैं नहीं सोच रही तुम्हारे बारे में, या मैं नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हुए, आपको चेकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार आपकी कोई फोटो देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, एक होता है ना इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, पर बार बार रोल कर रहे हैं। रोल करने की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपको चाहते तो है, पर इन्हें लग रहा है कि आप इनको किसी बाउंड्री में फंसाने वाले, आप इन्हें कंट्रोल करने वाले, इन्हें ऐसा लग रहा है, या आप इन्हें मजबूर करेंगे किसी चीज़ के लिए। आपके पार्टनर आपके साथ रोमांस लव डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं। मे बी ये व्यक्ति आपसे मैरिज करना चाहते हैं। दिस इज अ न्यू पर्सन, डेफिनेटली इन्हें कोई मैरिज का इरादा आ रहा है आपको लेकर। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, या शादी को सर्वाइव करना चाहते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेजीनेस हो रही है उन्हें, उनका मन थोड़ा सा बेचैन हो रहा है आपको लेकर। लेजीनेस होने की वजह से उनका बार बार ध्यान नहीं जा रहा है काम पे, वो एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, टायर्ड हो जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको लेकर एक्सट्रीम सोच विचार हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। उन्हें लग रहा है व्हाट इफ अगर मैंने हाँ कर दी या आपको अप्रोच कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि कल उन्हें रिग्रेट हो, क्योंकि वो आपके साथ सच में हाथ पकड़कर आगे चलना चाहते हैं। पर उन्हें लग रहा है कि कल वो रिग्रेट तो नहीं करेंगे इस डिसीजन के लिए, कि अगर उन्होंने आपके साथ हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, कहीं आप उन्हें पुश तो नहीं करेंगे क्या, कहीं आप उन्हें और भी कोई चीज़ें तो नहीं करने के लिए मजबूर कर देंगे। अगर उन्होंने आपके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, या आपकी बात मान ली, या आपको वो दे दिया जो आप चाहते हो, आपको प्रपोजल दे दिया, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली आई कैन सी अ रिंग, आपके लिए एक रिंग दिख रही है, एक प्रपोजल दिख रहा है, लव दिख रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें डर भी बहुत लग रहा है आपसे। उन्हें डर भी लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको ग्रांटेड ले लें और आप उनको बाद में और भी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे करवाएं, कि ये कर दो, वो कर दो, चांद तोड़ दो, तारे ले आओ, ये दुनिया दुनिया मेरे कदमों पे रख दो वाली फीलिंग तो नहीं दे देंगे। वो आपसे कहीं ना कहीं मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, आई कैन सी आप, पता नहीं क्यों मुझे आप बाइक चलाते हुए दिख रहे हो। आप बाइक चला रहे हो, या आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं चले जाना चाहते हो, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो। यू वांट टू मेक अ मूव, आप बहुत एक्शन की एनर्जी में, आपके अंदर बहुत एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत इनसिक्योर भी हो, आप उन्हें स्पेस नहीं दे पा रहे हो, आप चाहकर भी ना उनको स्पेस नहीं दे पा रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो, उन्हें दिखा रहे हो कि आई डोंट केयर अबाउट यू, बट एक्सट्रीमली आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप उन्हें स्पेस भी नहीं दे पा रहे हो। आप उनको उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते, आप अपना ध्यान बस भटका रहे हो, आप अपने आप को बिजी कर रहे हो कहीं ना कहीं। बट आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा। आप उनके बिना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस करते हो, क्योंकि उन्होंने जितना आपके साथ कनेक्टिविटी बनाई, इतना प्यार दिया, जो कनेक्शन और बॉन्ड आपका इनके साथ रहा है, वो किसी के साथ आपने एक्सपीरियंस नहीं किया इससे पहले। इतना प्यार आपने किसी के साथ नहीं कनेक्ट किया इससे पहले। नंबर 5, नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं आप लोगों के। नंबर 2 भी बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 3 भी, ठीक है। मई का मंथ और उसके अलावा मुझे बहुत स्ट्रांगली अगस्त का मंथ बहुत ज़्यादा दिखा है, ठीक है। तो ये बर्थ मंथ्स में हो सकता है। अल्फाबेट जे और आर बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, और नंबर 9 भी आया है। आपके पार्टनर, ओके, यहाँ पे डी भी है, ठीक है, अल्फाबेट डी भी है। आपके पार्टनर क्लियरली दिख रहा है कि आपको लेकर क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको फैंटासाइज भी करते हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी। ये ऐसा मानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा लाइक एक तरीके से आप उनकी बहुत केयर करते हैं। आप बिना कुछ कहे बहुत सी चीज़ें इनके लिए कर जाते हैं जो इनके लिए कोई नहीं करता। आपके साथ डेफिनेटली ये व्यक्ति बहुत आगे जाना चाहते हैं, पर उनको लग रहा है कि आप फिलहाल उस जोन में नहीं हो जहाँ पर आपसे बात की जा सके, आपको समझाया जा सके, आपको बताया जा सके। बिकॉज उनको लग रहा है कि आप शायद एडजस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपके लिए किसी को छोड़ना नहीं चाहते। ये याद रखना, ये किसी को छोड़ना नहीं चाहती, या आपके माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहती, या अपने लाइफ में किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहते। इनके मन में ऐसा है कि इस इंसान के लिए मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, बट इस इंसान को मैं पकड़ ज़रूर सकता हूँ। ये आपको खोने से बहुत डरते हैं। इन्हें नहीं चाहिए कि आप इन्हें छोड़कर चले जाएं आगे। आप दोनों में हो सकता है इमोशनली बहुत ज़्यादा गैप और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, और ये आपको चाहकर भी आपका मन साफ नहीं कर पा रहे, चाहकर भी आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाते, और आप बहुत हर्ट हो रहे हो, बार बार हर्ट हो रहे हो। ऐसा लग रहा है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप इमोशनली इनकी वजह से बहुत हर्ट हो रहे हो। आप जिनसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, उन्हीं की वजह से आप कहीं ना कहीं हर्ट भी बहुत हो रहे हो। एक अजीब सी खालीपन है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो उनको। आप नहीं बता पा रहे हो कि आप किस बात से परेशान हो। इसकी वजह से आपको मूड स्विंग बहुत होते हैं, अचानक से गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है।
आप अपने पार्टनर को क्रॉस मारते हुए नज़र आ रहे हो, जिसका मतलब ऐसा है कि आप जानबूझ के उन्हें इग्नोर, अवॉइड या बात करने से दूर भागते हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, डिस्टेंस ले रहे हो। देयर आर चांसेस आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो या किसी टैरो रीडर को आपने अप्रोच किया है हाल ही में। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है एक अजीब-सी रेस्टलेसनेस है जो आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप बार-बार इस इंसान के बारे में सोचते हो। लेकिन आप अपना माइंड भी एट द सेम टाइम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज़ आपको अच्छे से पता है दिस इज़ नॉट राइट। इस तरह इतना ज़्यादा इनके बारे में सोचना आपके लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हो। गार्ड करने का मतलब समझ रहे हो, खुद को बचा रहे हो दिल देने से। दिल दे दिया तो हर्ट हो जाऊँगी, प्यार किया तो दुखी हो जाऊँगा, इमोशनली इसके बारे में ज़्यादा सोचा तो और डिस्टर्ब हो जाऊँगा। ऑलरेडी आई एम सफरिंग अ लॉट, मुझे दोबारा ऐसी सोचनी नहीं चाहिए चीज़ें। मुझे डिस्टर्बेंस आ जाएँगी, लोग मेरा दिल तोड़ते हैं, ये भी मेरा दिल तोड़ देगा। ऐसी वाली थॉट ज़्यादा दिख रही है। ये दोबारा मेरे को हर्ट करेगा। आपको स्टक एनर्जी फ़ील हो जाएगी। आप स्टक होने के डर से ना प्रेज़ेंट में खुश नहीं हो, एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रहे हो, खालीपन है। बिना वजह रोना, बिना वजह परेशान होना, बिना वजह एंग्ज़ायटी होना, बिना वजह एग्ज़ॉस्ट हो जाना। ऐसा लगना जी बार-बार आप डिहाइड्रेट भी बहुत हो रहे हो, पानी की आप या तो बहुत कम पानी पी रहे हो या तो पानी की कमी बहुत हो गई। माइग्रेन बहुत होता है आपको बार-बार इसकी वजह से। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो। बट आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आप बहुत बदल गए हो, ट्रांसफॉर्म्ड हो, आप खुद को मैच्योर दिखाते हो और आप अपनी फीलिंग्स को अब हाइड करने लगे हो। पिछले लंबे टाइम से आपने अपने एक्सप्रेस करना अपने आप को बंद कर दिया है। हर एक छोटी-छोटी बात अपने पार्टनर को बताना बंद कर दिया है। और आप अप्रोच भी ज़्यादा नहीं करते उन्हें, अप्रोच भी नहीं करते, बार-बार कॉल भी नहीं करते। आपके अंदर कहीं न कहीं मानो ना मानो थोड़ा आपको बुरा लगेगा, लेकिन ईगो आपका एक्टिव हो चुका है। आपको लग रहा है कि मैं क्यों ट्राई करूँ, मैं क्यों करूँ? क्योंकि आपको लग रहा है आपको हल्के में लिया जाता है, आपको बार-बार हर्ट किया जाता है। इसकी वज़ह से आपको गुस्सा भी बहुत आता है। आपको रियलाइज़ेशन है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो, आपको पता है अच्छे से, आप कहाँ गलत जा रहे हो। बट इस समय आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो और आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो कि आप कहाँ परेशान हो रहे हो, कहाँ क्या हो रहा है। और ऊपर से आपके सामने ना आपके पार्टनर भी आपको इमैच्योर लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये इंसान भी मेरे को कौन-सा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रही है। आई डोंट नो, मुझे बार-बार राम का एक वर्ड दिखाई दे रहा है, राम। या तो आप राम जो है श्री राम में बहुत मानते हैं इसलिए मुझे राम दिख रहा है, या चांसेस है कि आपका नाम राम है, आपके पार्टनर का नाम है। मुझे राम बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप अपने रिलेशनशिप में ना कुछ तरीके का ना कुछ ढूँढ रहे हो और आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है आप क्या चाहते हो। कोई क्लैरिटी, कोई कन्फर्मेशन, कोई एक्सप्लेनेशन। आप अपने पार्टनर को देख पा रहे हो कि वो परेशान होते हैं आपकी वजह से, या आपको भी फ़ील होता है कि आप कभी-कभी उन पे बर्डन बन जाते हो। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प हिम बिकॉज़ आप इनके बारे में सोचते हो, परेशान होते हो, फिर आप रिएक्ट कर जाते हो। ऐसा लगता है आप इनको लेकर बहुत पैशनेट हो, आप इन्हें खोना नहीं चाहते, बट आपको ऐसा डर लग रहा है कि यार फिर से ये इंसान मुझे हर्ट करेगा, फिर कुछ हो जाएगा, या मेबी आप सेपरेशन से डर रहे हो। आपको लग रहा है शायद आपका डिवोर्स होने वाला है या सेपरेशन होने वाला है जिससे आप परेशान हो, आप बदनामी से डर रहे हो। किसी तरीके का डर, फ़ियर हावी है, लेकिन सामने से प्रिटेंड कर रही हो कि मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरता किसी से, मुझे किसी से कोई होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अ डैम। आप खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो पर हो नहीं। आप शो कर रहे हो कि मेरे में बहुत पेशेंस है, पर आप बहुत इम्पेशेंट हो। आप ऐसे दिखा रहे हो कि आई एम इन रेस्टिंग मोड में, तो रेस्ट कर रहा हूँ, पर बहुत रेस्टलेस हूँ। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हलचल है, आपके माइंड में बिल्कुल बैलेंस नहीं है, चांसेस है आप ठीक से सो भी नहीं रहे हो, आप आराम भी नहीं कर रहे। आप एक किताब उठाते हो और आउट ऑफ फोकस रहते हो, आप कोई काम उठाते हो, आप आउट ऑफ फोकस रहते हो, आपका दिल कहीं नहीं लग रहा, आपका मन बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दिख रहे हो कि आप बहुत एक्टिवली अपनी लाइफ को सँभाल रहे हो, बट आप सँभाल नहीं रहे हो। ऑन द अदर साइड आपके पार्टनर भी आपको लेकर बार-बार क्यूरियस है, वो देखे जा रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या आपके साथ आगे बढ़ने के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि उतनी ही बेचैनी इनके मन में भी है। सेम स्ट्रांगली ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ही ये आपसे प्यार करते हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मेरे एक डिसीजन से कल मेरा आने वाला समय खराब हो, क्योंकि ये आपके लिए 10 लोगों को हर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इनको कहीं न कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम्स को समझते भी हैं, बट सेम टाइम पे इन्हें मजबूर भी कर रहे हैं और बहुत स्टक भी, लाइक एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जो ये आपको सर्व नहीं कर, मतलब कुछ ऐसा आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जो ये आपको दे नहीं सकते, और इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। शायद आप स्टेबिलिटी या कमिटमेंट के आगे भी कुछ माँग रहे हो, या शायद आप कोई चीज़ें इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जो ये नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही हैं। आप बहुत परेशान हो रहे हो, और ये कहीं न कहीं इन्हें भी लग रहा है, या तो इनको लग रहा है कि आप बार-बार इनको लाइक उल्टा-सीधा कुछ बोल देते हो और बाद में एक्सपेक्ट करते हो कि ये व्यक्ति आपसे नॉर्मल बात करे। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बिहेवियर को लेट गो करा दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, और आप आपके साथ नॉर्मल हो जाए, और ये लग रहा है यार ये इंसान फिर बार-बार वही करेगा। अगर मैं आज इसके पास चला गया या चली गई, ये इंसान फिर मुझे हर्ट करेगा। और आप बोल रहे हो आई कांट डू एनीथिंग, मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत बहुत क्लियर हूँ, मुझे पता है मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ आगे जाना है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। बट क्या तुम्हारे अंदर उतनी क्लैरिटी है? तुम क्यों क्लियर नहीं हो मेरे लिए? अगर तुम्हारे अंदर इतना प्यार है, तो तुम मेरे लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे? आप बहुत उसकी वज़ह से इरिटेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा। आप कहीं न कहीं अपने आप को सँभालते रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं अपने आप को सँभाल पाना भी आपके लिए अब इतना आसान नहीं है। यू नीड आंसर्स, ऐसा लग रहा है आप आंसर्स की खोज में निकले हो। आप चाहते हो सवालों के जवाब, और सवालों के जवाब आपको मिल नहीं रहे। कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है?
सो लास्टली अब देख लेते हैं एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन। अ सिचुएशन अबाउट टू एक्सप्लोर, to pop off in flames, caught up, okay, finding evidence, getting or cheating। आपको बहुत जल्द कोई ऐसी रियलिटी चेक मिलेगी जिससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शायद देयर आर चांसेस कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका एहसास आपको बहुत समय से है। कोई चीटिंग है, कोई झूठ है जो आपके सामने नहीं आ रहा था बट अब बहुत जल्द आने वाला है। कोई तो एक एविडेंस आपको मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। यू आर एक्सपेक्टेड कि आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे आपको लगे कि ओ गॉड, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली लग रहा है एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। जिस चीज़ से आप बहुत डर रहे हैं ना, और आपको समझ नहीं आ रहा है ये डर कहाँ है, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों इतनी परेशानी हो रही है, क्यों मैं इतनी इनसिक्योर रेस्टलेस हो जा रही हूँ या हो जा रहा हूँ, क्या बात है जो मैं इतना सामने वाले को लेकर एग्जॉस्ट हूँ, इतनी टैरो रीडिंग्स देख रही हूँ, टैरो डेस्क के पास जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आपके पार्टनर आपको लग रहा है प्यार तो है, इमोशनली आपसे जुड़े भी हुए हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपको लगती है सही है, बट आपका इंट्यूशन ना बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है। जैसे आपका इंट्यूशन चिक चिक से आपसे कह रहा है कि कुछ बहुत गलत है, कुछ बहुत गलत है और जो तू देख नहीं पा रहा है या देख नहीं पा रही है, और जिसकी वजह से ना आपके अंदर की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ गई है। और आप सवालों के जवाब जो ढूंढ रहे हो ना, वो ये नहीं है कि आपको इनसे मैरिज चाहिए या अपनी मैरिज को सर्वाइव करना है या कमिटमेंट चाहिए। यू आर वेरी मच, एक होता है ना कि प्रैक्टिकल इनफ, अभी आप इतने स्ट्रांग तो हो कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में बिना कमिटमेंट के भी रहने को तैयार हो जाओगे। लेकिन ऐसा लग रहा है जो मेन रेस्टलेसनेस और मेन शिफ्ट जो आपके लिए हो रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में आने वाला तूफान आपने भाप लिया है कहीं ना कहीं। वो होता है ना कि कभी कभी हम किसी दुर्घटना से पहले एहसास करते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, और ये एहसास हमें परेशान करने लगता है। अंदर ही अंदर हम बेचैन होते हैं और बार बार बोलते दिया बुझ गया आज, यार यार आज जैसी चीज़ें हो गई, आज दूध गिर गया, तूने नोटिस किया, यार आज मैं चल रही थी मेरी चेन टूट गई, नोटिस किया क्या। ऐसा होता है ना, कभी हम घबरा जाते हैं। तो ये वही वाली बेचैनी है जो आपने महसूस करना पिछले कुछ दिन से शुरू कर दिया है। आपके सामने कुछ ऐसी रियलिटी चेक या कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जिससे आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और देयर आर चांसेस कि आपके रिलेशनशिप में एक मेजर शिफ्ट आएगी, एक मेजर शिफ्ट जिससे आप बगाबू, यस, आपके पार्टनर की कोई ऐसी एक्टिविटी आपके सामने आएगी जो आपके दिमाग को एक्सप्लोर कर सकती है। आपको लग सकता है ओह माय गॉड, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, सॉरी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एंडिंग। मुझे नहीं लगा था इस रीडिंग का ये एंड होने वाला है। मैं तो बहुत पॉजिटिवली इस रीडिंग को पकड़ रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट अदर पर्सन इज वेरी मच इनटू लव विथ यू। वो इंसान बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करती है, क्लियरली दिख रहा है। ये इंसान आपको लेकर पैशनेट दिख रहा है, पैशनेट दिख रही है, बट ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हुए जा रहे, बट यहाँ पर क्लियरली बगाबू की एनर्जी दिख रही है, जैसे देयर इज समथिंग जो आपके सामने कुछ ऐसे आएगा जो आपको शॉक कर सकता है। देयर आर चांसेस एंड यू विल बी लाइक कि अब मुझे और पूछना ही नहीं कुछ, आई डोंट वांट एनी मोर एक्सप्लेनेशन, मुझे कुछ बात नहीं करनी है, हो गया मेरा, आई एम डन। अब तुम आ जाओ, मर जाओ, कट जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट्स डन। सॉरी बट यू आर अबाउट टू गेट हर्ट, आप हर्ट होने वाले हो। बहुत जल्दी आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी आप ही के पार्टनर की तरफ से जो, और यूनिवर्स आपको उसके लिए अवेकन या अवेयर कर रहा है। सॉरी, आपके अंदर गार्ड्स अप वाली एनर्जी है, ऑलरेडी आप डरे हुए हैं, एक अजीब सा डर है, एक फेयर परेशान कर रहा है आपको, और आपके सामने कोई तो ऐसी चीज़ है, डेफिनेटली कोई एक आपको क्लैरिटी और रियलिटी चेक बहुत जल्द मिलने वाला है। विद इन अ वीक आपके सामने, विद इन अ मंथ आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आएगी जिससे आपको लगेगा कि शिट, आई न्यू इट समवेयर, आई न्यू दैट कि ऐसा होगा कुछ। एंड बस इसके बाद आपका कनेक्शन बहुत बैडली डैमेज होने वाला है। यू आर अबाउट टू गेट टायर्ड ऑफ ड्रामा, यस, आप थक जाओगे। आपकी इस साल लाइफ में एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है मेरे को, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो थोड़ा आपको शॉक करेगा, लेकिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ताकि मजबूत हो जाओ और ताकि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओ, इसलिए ये ज़रूरी है। तो समथिंग इज़ अबाउट टू, कुछ होने वाला है दैट इज़, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम एंड एकदम परेशान नहीं करना है खुद को, क्या होगा कैसे होगा ऐसे परेशान नहीं करना है खुद को, ठीक है। देयर आर चांसेस कि बिकॉज आपके एनर्जीज में मुझे पॉजिटिविटी ही बहुत मिली है, बट एकदम से ना यूनिवर्स ने एक बम फोड़ दिया है जैसे मेरे सामने भी, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्यों। अट्रैक्शन, यस, दिस इज समथिंग
सी आपकी लाइफ में यू डिजर्व लव, लव आएगा, यू विल अट्रैक्ट अ राइट कनेक्शन इन योर लाइफ फॉर श्योर। आपकी जिंदगी में एक राइट कनेक्शन आप डिजर्व करते हो, आपको मिलेगा। बट मे बी जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, इसके साथ कुछ आपका इशू है सामने आने को, जिससे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। बट आपको अपने आप को संभालना होगा और बहुत दिमाग से इस चीज़ से डील करना होगा, ना कि इमोशनली। इमोशनली खुद को हर्ट नहीं करना है, दिमाग से डील करना है, ठीक है। सो दिस इज इट। आप लोगों की ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों को ब्रेसलेट या पर्सनल रीडिंग वगैरह के डिटेल्स चाहिए, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपके लिए अवेलेबल है। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।